हमारी किस्मत में अपनों को दुख देना ही क्यों लिख दिया है आपने शिव जी? जब तक अपने परिवार वालों के साथ थे सबको दुख देते रहे, और अब हमारा साथ देने की सजा शिव को अपमानित होकर चुकानी पड़ रही है। क्यों? क्यों? आज हमारे कारण उनके पिता ने उन पर हाथ तक उठा दिया। हमारी वजह से वो अपने घर में सबके सामने बुरे बनते जा रहे हैं। हमसे ये सब नहीं देखा जाता प्रभु, हमें कोई रास्ता बताइए प्रभु। हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाओ। तभी उसे सबका प्यार वापस मिल पाएगा। गंगा, जब तक तुम शिव की जिंदगी में रहोगी ना, तब तक चाहे तुम कितनी भी आंसुओं की नदियां क्यों ना बहा लो, लेकिन एक बूंद भी खुशी की शिव को नहीं दे पाओगी। अगर सच में शिव का भला चाहती हो ना तुम गंगा, तो ये झूठे आंसू बहाना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे हवेली में इतना हंगामा है किस बात को लेकर? तुम्हारे यहाँ से जाने की बात को लेकर ना। इसी बात पे पता नहीं क्यों सब लोग नाराज हैं, और सबकी नाराजगी, सबका गुस्सा अकेले बेचारा शिव झेल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभी आंसू बहाना बंद करो और निकलो यहाँ से। लेकिन भाभी आप हमें दोष क्यों दे रही हैं? हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। यहाँ पे सब लोग हमें लेकर क्यों परेशान रहते हैं, हमें क्या पता। भाभी कभी नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को दुख पहुंचे। आप बताइए, अभी आप बताइए हम क्या करें? हमारा सर क्या करे? अरे कब से गला फाड़ फाड़ के तुम्हें यही तो समझा रहे हैं कि करना क्या है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? शिव जी से रास्ता दिखाने के लिए कह रही थी ना, तुम्हें तो रास्ता हम दिखाएंगे गंगा। ये रहा तुम्हारा सामान, इसे अपने बैग में डालो और अपनी मनहूस सूरत लेकर दफा हो जाओ इस हवेली से, हमेशा के लिए। लेकिन भाभी, अरे दया करो हम पर, दया करो गंगा, चली जाओ यहाँ से। अरे महंत जी ने तुम्हें मेहमान क्या बना लिया? तुमने तो मौके का फायदा ही उठा लिया गंगा। अब अगर तुमने थोड़ी सी भी शर्म हया बची होगी ना, तो तुम चुपचाप अपना सामान उठाओगी और दफा हो जाओगी इस हवेली से। देवी साहिबा, आपकी दवा का वक्त हो गया है। सुनो, दवाई देकर गंगा को बुला ले आना। जी देवी साहिबा। हमने फैसला किया है कि आज से
हम गंगा को हमारे साथ मंदिर ले जाया करेंगे। ऐसे देवी साहिबा, गंगा जी यहाँ और कितने दिन रहेंगी? मर गए। गलत जगह गलत आदमी से गलत सवाल पूछ लिए। हमारी ज्यादा बोलने की आदत किसी दिन हमें मरवा कर ही छोड़ेगी। गंगा, तुम इन लोगों की गुलाम नहीं हो जो इन लोगों के जबरदस्ती करने पर तुम्हें यहाँ रुकना होगा। गंगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। तुम्हें इन लोगों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इस बार हम छुपकर नहीं बल्कि सबको बताकर जाएंगे, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। गंगा, क्या सोचने लगी? चलो चलो चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो। शिव, देवी साहिबा और महंत जी बहुत नाराज हो जाएंगे। उनका सारा गुस्सा आप पर निकलेगा। शिव, हम नहीं चाहते कि फिर से हमारी वजह से गंगा, अब हमारे सुख दुख अलग अलग नहीं है। और रहा सवाल उनकी नाराजगी का, तो तुम्हारे लिए तो मैं भगवान को भी नाराज कर सकता हूँ। क्षमा कर दीजिए देवी साहिबा, वो हमें जरा ज्यादा बोलने की बीमारी है ना। हम बस अभी गंगा जी को बुलाकर लाते हैं। रुको, रहने दो, हम उसे खुद मिल लेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा शिव। बहुत अजीब सी उलझन में फंस गए हम। गंगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर उलझन से निकालूंगा। मोहन जी और देवी साहिबा मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उनसे भी लड़ाई मोल ली। हम जानते हैं शिव, आप हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो मुझ पर भरोसा रखो। अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो हम अपना पूरा परिवार, घर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ यहाँ आते क्या? शिव, हमें अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर है। तो फिर चलो, हम इसी वक्त हवेली छोड़कर जाएंगे। शिव, हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। गंगा, हम बहुत सोच चुके हैं, अब हमें कुछ करना होगा। शिव, आपके साथ हम पहले भी तो हवेली छोड़कर जा रहे थे ना, तब भी हमें रोक लिया था और फिर कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। हम नहीं चाहते कि फिर से वैसा ही कुछ हो। और फिर पता नहीं शिव, इस बार कितना बड़ा तूफान उठेगा। नहीं गंगा, तुम्हारे लिए मैं बड़े से बड़े तूफान से लड़ जाऊंगा। मैंने अपने आप से वादा किया है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देने का। यही सोचकर मैं तुम्हें यहां लेकर आया था। लेकिन तुम्हें यहां लाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी की एक झलक देखने को तरस गया हूं। गंगा, हमें यहां से कहीं दूर जाना होगा,
इतना दूर की जहां गम और आंसुओं की परछाई भी दूर दूर तक नहीं भटकेंगी, जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे अपना वादा पूरा करना है। शिव, लेकिन अपनी इच्छा तुम्हारे ऊपर थोपने का हक मुझे भी नहीं है। मेरे साथ जाना है या नहीं, ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। शिव, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है शिव। इसलिए हमारी चेतावनी के बाद भी बार बार गुस्ताखियां करते जा रहे हो तुम। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हमारे मना करने के बाद भी गंगा को बहकाने का अपराध कर ही दिया तुमने। देवी साहिबा, बस। अब कुछ सुनने कहने के लिए छोड़ा नहीं है तुमने। जिसे हमारी बात समझ में नहीं आती, हम उसे हवेली से बाहर फेंकवा देते हैं। कैलाश जी के बेटे हो, इसलिए हमारे सामने अब तक खड़े हो तुम। सूर्यास्त से पहले हवेली छोड़कर जाओगे तुम। निकल जाओ इस हवेली से।